हूती लड़ाकों ने डुबाया था एक दिन पहले ही इजराइल का शिप। चले थे बदला लेने, लेकिन लेने के देने पड़ गए। जी हां, एक और बड़ा हमला रेड सी में एक और शिप पर हुआ। जी हां, 24 घंटे में यह दूसरा जहाज है जिसे हूती लड़ाकों ने निशाना बनाया है, जिसने इजराइल की रातों की नींद छीन ली है। इजराइल की नहीं, अमेरिका के साथ साथ इजराइल समर्थित कई देश भी बड़े बेचैन चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 8 महीने से यह घटनाक्रम रुका था। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने कल ही जब यह खबर आई थी कि हूती लड़ाकों ने लाल सागर में इजराइल के एक जो मैजिक सी नाम का शिप है उस पर हमला किया, वो डूब गया है। और उसके बाद अब यह सिलसिला जारी रहेगा, यह एक दिन पहले ही बताया था। और देखिए, 24 घंटे में दूसरे एक और बड़े शिप पर हमला हुआ है, वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा एक साथ 11 बैलिस्टिक मिसाइल और एक ड्रोन दाग दिया है। इजराइल में किस तरह के हालात हैं वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं, एक नहीं दो नहीं, कई देशों ने खुल्लम खुल्ला इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। खास तौर में इनमें वो देश शामिल है जो देश अब तक इजराइल को सिर्फ अपनी सिराखों पर इसलिए बिठाते थे क्योंकि अमेरिका प्यार लुटाता था। और क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में गिरफ्तार हो जाएंगे? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको इस खबर में पता लगेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देख लीजिए। नहीं, इस तस्वीर को देखकर इस बात का अंदाजा मत लगाइएगा ये कल वाली तस्वीर है। नहीं है कल वाली तस्वीर, ये अलग तस्वीर है, अलग शिप है। जी हां, ये 24 घंटे में दूसरा बड़ा हमला है। एक हमला पहले ही मैजिक सी नाम का जो जहाज था उस पर हुआ था, जिस पर पहले यमन की स्पीड बोट्स ने उन्हें घेर लिया था। पहले गोलीबारी हुई थी, सरेंडर करने की बात चल रही थी, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद उस पर बम दाग दिए थे या जो भी किया वो सब हुआ। उसके बाद धू करके चला, खबर ये थी वो डूबने वाला और डूब गया वो। अब ये दूसरा जहाज है, पढ़िए। ए शिप वाज अटैक्ड बाय ए ड्रोन नियर होते था यमन के पास, वहां पर एक ड्रोन से इस पर अटैक किया गया। क्या हुआ, जिसके बाद इसमें एक आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ है जो ऑनबोर्ड था, और ये धू करके जल उठा है। दावा किया गया है कि इट इज द सेकंड वेसल, यानी दूसरा ये शिप है जो टारगेट किया गया 24 घंटे के अंदर। यानी ये दूसरा जहाज जो यमन के पास टारगेट किया जाता है और धू करके जल उठता है, यानी वही सिलसिला शुरू हो चुका है। यह सिलसिला इसलिए और थमने से बड़ा मुश्किल है क्योंकि अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा कमजोर बताया जा रहा है। हूती लड़ाकों के साथ पिछली बार भी इसी तरह का पंगा लेना निकला था। उसने अकेले, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उसने ब्रिटेन से साफ तौर पर कहा था कि अपनी जो जंगी जहाज के बेड़े हमारे अमेरिकी जंगी जहाज के बेड़ों के साथ भेजिए। आपको बता दूं, तकरीबन 3 से 4 दिन तक अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जहाज के बेड़े वहां पर रहे। इस पर फिर हमला हुआ, जब सना पर हमला किया, तमाम चीजों पर किया, लेकिन जब पलटवार यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से किया तो सबसे पहले ब्रिटेन भागा था, ब्रिटेन का जंगी जहाज भागा था, और उसके बाद अमेरिका को भी छोड़कर लाल सागर आना पड़ा था। अब क्या वैसे ही हालात बनेंगे? नहीं, अभी उम्मीद हाल फिलहाल में तो इसलिए नहीं लगती कि अमेरिका पिछली बार जब वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और मिडिल ईस्ट के कई देश खुलकर इजराइल का और अमेरिका का साथ देते थे, उस वक्त भी हूती लड़ाकों ने भगा दिया था, खदेड़ दिया था अमेरिका और ब्रिटेन को। ऐसे हालात में जब कतर के में बने मिलिट्री बेस पर हमला हुआ, कई देशों में नाराजगी अमेरिका की मिलिट्री बेस को लेकर है, अमेरिका को लेकर है, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर है। इन सब के बीच क्या इतनी ताकत है कि वो रेड सी में उतर पाएगा? खैर, खबर देखिए, इसी से जुड़ी, इसी में लिखा है यमन हूती स्ट्राइक अनदर इजरायली लिंक्ड वेसल इन रेड सी। रेड सी में एक और हमला हुआ, ये था रॉकेट से हमला दागा किया गया। ड्रोन से बता रहे थे, यहाँ पर रॉकेट से हमला हुआ है। जो इसमें लिखा है अल हुदैयत इलाका, जहाँ पर मतलब यो लाल सागर से सटा हुआ अल हुदैयत इलाका, वहाँ पर UKMTO यानी यूके मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है several third party reports of an incident 51 naughty mile west of हुदैयत यमन। बताया गया इस पर एक के बाद एक कई मल्टीपल रॉकेट दागे गए, ग्रेनेड दागे गए, और उसके बाद अचानक से धू करके जल उठा। अब ये डूबा है नहीं डूबा इसकी जानकारी भी दोस्तों नहीं है, लेकिन जैसे ही ये जानकारी आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी। चलिए अब आइए, पूरी की पूरी डिटेलिंग दे दी है कि क्या क्या किया है। इसमें लिखा है, डेली ईरान न्यूज की खबर है, जिसमें बताया यमन आर्म फोर्सेस ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिया है। 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई और एक ड्रोन दागा गया है, यानी कुल मिलाकर 12 नए हमले, जिसमें बताया गया 11 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कहां गिरे हैं। LOD एयरपोर्ट है वो तबाह कर दिया। इससे पहले आपको पता है बेन गुरियन एयरपोर्ट का हाल क्या है, उस पर भी जो हमला हुआ था उसके बाद उसे बंदी करना पड़ा क्योंकि हूती लड़ाके नहीं मान रहे हैं, वो ऐसे ऐसे हमले कर रहे हैं जिसकी वजह से समझ में नहीं आती कहां से मिसाइल आएगी। अशदोद पोर्ट है उसे बंद कर दिया, उस पर हमला हुआ है। एशकलन पावर स्टेशन है उस पर भी एक बड़ा हमला हुआ है। पोर्ट ऑफ उम्मा अल रशकरा
यहां पर भी एक हमला हुआ है, यानी एक के बाद एक हमले, यानी दो बड़ी चीजें हुई। पहला, एक और शिप पर हमला। अब इजराइल का है किसका ये पता लग जाए, लेकिन अभी दावा नहीं है इजराइल का, लेकिन इजराइल के किसी सहयोगी का, किसी का भी है। लेकिन कुल मिलाकर बात है कि रेड सी फिर से ब्लॉक हो गया। दूसरा है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ये एक के बाद एक हमले किए गए। पहले एक शिप पर हमला, फिर उसके बाद ये हमला। ऐसे एक दिन पहले भी हुआ था, पहले शिप पर हमला, फिर इनका जेट गिराया और फिर 20 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दी। अब आइए अगली खबर देखिए। जैसे ही यमन के बारे में पता लगा, यमन पर हमला किया इजराइल ने, वैसे ही चीन फिर से आ गया बीच में। चीन ने यमन पर किए गए हमले का की निंदा की है। इसमें कहा गया चीन कंडेम्स द इजरायली अटैक्स ऑन यमन, इस हमले की निंदा करते नजर आए। अब आइए ये खबर निकल कर आई, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। यह बताया गया है कि इजराइल जल्द ही ट्रंप के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से एक बड़ा हमला ईरान पर कर सकता है, वो दोबारा से युद्ध को शुरू कर सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इन सब दावों की पुष्टि इसीलिए भी होती है क्योंकि खास तौर पर नेतन्याहू अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ गजा के बारे में बात करने नहीं गए। गजा तो एक इनके लिए जब चाहे तब सीज फायर करते वाला स्थिति है। ये सबसे ज्यादा परेशान ईरान को लेकर ही थे। ये पहली बार है जब दौड़े दौड़े नेतन्याहू ईरान और इजराइल के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद अमेरिका पहुंचे। माना जा रहा वहां रणनीति बनाई जा रही, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, सीज फायर का इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका इस बात पर कर रहे हैं कि कैसे ईरान से टक्कर लेने के लिए पूरी ताकत को इकट्ठा मिडिल ईस्ट में किया जाए, कैसे वो सारी चीजें लाई जाए। क्योंकि अगर कोई हमला होता है तो अमेरिका से चलकर इजराइल तक पहुंचे, उस मिडिल ईस्ट तक पहुंचने में वक्त लगता है, और तब तक ईरान पर इतनी घातक मिसाइल है वो धुआं धुआं कर देगा इजराइल को। इसीलिए इनके लिए प्रिपरेशन की जा रही है कि इस सीज फायर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। खैर, अगली खबर देखिए जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। ये ओमान के सुल्तान है, blesses the operation of the Yemeni armed forces in support of Gaza, considering their missiles and drones a voice for the dignity of the entire Islamic nation। उन्होंने कहा कि जो कुछ किया ओमान ने, खुल्लम खुल्ला यमन की तरफ से जो इजराइल पर हमले हो रहे हैं उसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये गजा के लिए जो यमन और हुती लड़ाके इजराइल पर अटैक कर रहे हैं उसकी तारीफ की, शाबाशी दी कि कम से कम इस्लामिक राष्ट्र अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि कैसे वो गजा पर हमले कर रहे हैं और इसका जवाब देने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन ओमान ने कहा कि बहुत अच्छा किया यमन ने। अब आइए ये जॉर्डन के मंत्री हैं, ये क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। The Israeli Prime Minister came here today and said that Israel is surrounded by those who want to destroy it, an enemy. We're here, members of a Muslim Arab committee mandated by 57 Arab and Muslim countries, and I can tell you here very unequivocally, all of us are willing to right now guarantee the security of Israel in the context of Israel and for the emergence। आप बताएं क्या है, लेकिन यहां पर जॉर्डन का हिसाब किताब अलग है। ये वैसे विदेश मंत्री हैं जॉर्डन के, वो क्या कहते हैं, इजराइल प्रॉब्लम है, फिलिस्तीन नहीं है, सीरिया नहीं है, लेबनान, इराक, ईरान, यमन, अफगानिस्तान कोई नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इजराइल है, ये बताया गया है। लेकिन जॉर्डन ही था, जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया, होकर जा रही थी ना, वहां से होकर आ रही थी। इसीलिए अब यही सवाल उठता है कि एक तरफ आप इजराइल की बुराई करते हैं और लेकिन जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हो रहा होता है तो जबरदस्ती बीच में कूदते हैं, वो भी है। अब मैंने क्यों कहा था क्या नेतन्याहू अमेरिका में गिरफ्तार हो जाएंगे, तो पढ़िए। यूएस सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, ये अमेरिका के सांसद हैं। इन्होंने कहा ये बड़ा शर्मिंदगी वाला है कि एक व्यक्ति जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से युद्ध अपराधी घोषित किया जा चुका है, उसके खिलाफ वारंट जारी है, उसका स्वागत व्हाइट हाउस में किया जा रहा है। इसको लेकर नाराजगी जाहिर की, एक युद्ध अपराधी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया जा रहा है, इसको लेकर ये नाराज नजर आए। उन्होंने वाकई इसको लेकर अपनी ही देश की सरकार की कड़ी निंदा की है, घेरते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए तुर्की ने भी क्या किया, तुर्की ने भी इजराइल की मजम्मत की है, कहा है कि जल्द से जल्द गजा में पूरी तरीके से युद्ध रुक जाना चाहिए, ये कहा है। और चलते चलते जरा इनका बयान सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं नेतन्याहू, क्या कहते हैं। तो नेतन्याहू ने कह दिया, वही बात कही जो बात सुनने के लिए बेताब नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, कि नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए नॉमिनेट किया है इजराइल ने। चाटुकारिता की सारी हद पार कर रहा है इजराइल, क्योंकि उस पर हथियार नहीं है, मिडिल ईस्ट में बचने का कोई रास्ता नहीं है, अमेरिका ही उसके लिए बना हुआ है सर्वे सर्वा। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसे ही देशों का सहारा है जो झुककर उसके लिए नोबेल की मांग करे। नमस्कार।